नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 24 और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से कर लेते हैं जो आ रही है संसद से। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और राजनाथ सिंह और जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के महासचिव है उनके बीच एक तस्वीर सामने आई है, एक वीडियो सामने आया है जो कि चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल राजनाथ सिंह ने नेहरू के बयान पर कांग्रेस का फैक्ट चेक सामने आया है। कांग्रेस ने राजनाथ सिंह को कुछ डायरी के पन्ने सौंपे हैं और ये जो डायरी है वो मनीबेन पटेल की है। दरअसल आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने गुजरात के वडोदरा में कार्यक्रम के दौरान मनीबेन पटेल जिसकी डायरी के जो पन्ने हैं जो जयराम रमेश ने राजनाथ सिंह को सौंपे थे उनकी कुछ बात कही थी और उसी को अब फैक्ट चेक किया है जयराम रमेश ने। सबसे पहले आपको जरा दिखा देते हैं संसद के मकर द्वार पर आज किस तरह की तस्वीर सामने आई। तौर से मनीबेन पटेल का डायरी मैं लाया हूं। ठीक है, गुजराती में हमारे पास इंग्लिश में है। गुजराती में या आप रख लीजिएगा और पढ़िएगा। पहले गुजराती जानता नहीं। इस तौर से मनीबेन पटेल का डायरी मैं लाया हूं। ठीक है, गुजराती में हमारे पास इंग्लिश में है। गुजराती में या आप रख लीजिएगा और पढ़िएगा। पहले गुजराती जानता नहीं। इस तौर से मनीबेन पटेल का डायरी मैं लाया हूं। ठीक है, गुजराती में हमारे पास इंग्लिश में है। गुजराती में या आप रख लीजिएगा और पढ़िएगा। पहले गुजराती जानता नहीं। इस तौर से मनीबेन पटेल का डायरी मैं लाया हूं। ठीक है, गुजराती में हमारे पास इंग्लिश में है। गुजराती में या आप रख लीजिएगा और पढ़िएगा। पहले गुजराती जानता नहीं। चलिए आप इस वीडियो को समझे, इससे पहले जरा आपको अब राजनाथ सिंह का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर है। 2 दिसंबर को गुजरात के वडोदरा में राजनाथ सिंह ने क्या बयान दिया, पहले वो सुनिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे तो इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और रमन कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा संसद भवन से लाइव। रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, 2 दिसंबर का दिन, जगह थी गुजरात का वडोदरा और जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल इस बुक का हवाला जो मनीभाई पटेल की तरफ से लिखी गई थी उस किताब का हवाला दिया था और कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी पैसे का उपयोग करना चाहा था बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें रोक लिया। आज जयराम रमेश ने खास तौर पर कहा कि मैं गुजराती अनुवाद लेकर आपके साथ आया हूं और राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि मुझे तो गुजराती आती ही नहीं। क्या मायने क्या है इसके? देखिए, राजनाथ सिंह ने बड़ोदरा में जिस बात का जिक्र किया था उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता उसे ऑथेंटिकेट करने की मांग कर रहे थे, ऑथेंटिकेट करने की बात कर रहे थे और लगातार ये कह रहे थे कि राजनाथ सिंह ने जिन बातों का जिक्र किया है जवाहरलाल नेहरू के बारे में उनमें सत्यता नहीं है, वो झूठ है, सरासर झूठ है और सही बात जो है राजनाथ सिंह पेश नहीं कर रहे हैं। आज संसद भवन परिसर में जब संसद की शुरुआत होनी थी उससे पहले जयराम रमेश जो कांग्रेस महासचिव है, संचार विभाग के प्रमुख हैं, वो पत्रकारों से बात कर रहे थे और बात करने के दौरान अचानक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं। राजनाथ सिंह और जयराम रमेश के बीच में नमस्कार का आदान प्रदान होता है और उसके बाद वो एक डायरी देते हैं, डायरी की कॉपी देते हैं जयराम रमेश राजनाथ सिंह को और वो कहते हैं कि जो बात आपने जवाहरलाल नेहरू के बारे में कही थी कि जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी पैसे से अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी, सरदार पटेल ने उसे रोका था, वो बिल्कुल गलत है और ये मैं आपको मनीबेन पटेल की ये डायरी में दे रहा हूँ, कॉपी दे रहा हूँ जो कि गुजराती में उन्होंने लिखी थी। तो राजनाथ सिंह कहते हैं कि मुझे गुजराती नहीं आती है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में भी किया गया है और इंग्लिश में कुछ बातों को तोड़ मरोड़ कर जोड़ दिया गया है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार लगाते हैं कि राजनाथ सिंह ने जिन बातों का जिक्र किया वो इंग्लिश की कॉपी, इंग्लिश की किताब
के आधार पर जिक्र किया। जो मूल रूप से गुजराती में डायरी है, उस गुजराती डायरी में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, मणिबेन पटेल ने जिक्र नहीं किया और वो राजनाथ सिंह को ये कहते रहे कि आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन राजनाथ सिंह लगातार ये कहते रहे कि मुझे गुजराती नहीं आती है। दिव्या, और साफ तौर पर रमन अब खुलकर जो है वो कांग्रेस इस मोड में आ गई है कि सरकार ऐसे ही कोई आरोप लगाकर नहीं बच सकती, हमारे पास पूरी तरीके से वो जो तथ्य हैं हम आपको सौंपेंगे, अगर आप कुछ भी संसद के भीतर या संसद के बाहर कहेंगे। और लगातार इस बात को लेकर राहुल गांधी भी कहते रहे हैं कि आप, प्रियंका गांधी ने भी अपने भाषण में कहा आप नेहरू को लेकर लगातार आरोप लगाते रहे हैं। अब जयराम रमेश जो ये फैक्ट चेक करते नजर आ रहे हैं और ये चुटकी भी ले रहे हैं कि मैं खास तौर पर गुजराती अनुवाद लाया हूं क्योंकि आपने गुजरात के वडोदरा में ही ऐसा कहा था। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि एक फैशन हो गया है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में बीजेपी के नेता लगातार बोलें, उनका जिक्र करें, जो सत्यता नहीं है जिस चीजों में उनको भी झूठ बनाकर पेश करें। आज जब वंदे मातरम पर राज्यसभा में चर्चा हो रही थी तो उस दौरान जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बात कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होकर उन्होंने कहा कि आप तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को पेश करते हैं, आप जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है उन मुद्दों पर चर्चा के बजाय जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करना नहीं भूलते। तो बीजेपी के नेता जवाहरलाल नेहरू का जिक्र लगातार करते हैं, इसीलिए प्रियंका गांधी ने लोकसभा में अपनी स्पीच में ये बात कही थी कि जवाहरलाल नेहरू पर एक चर्चा करा ली जाए। जैसे आप बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनके ऊपर इतनी गालियां दी गई है, तो उसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जो भी बातें आप कहना चाहते हैं उन बातों को एक लिस्ट बना लें और उस पर चर्चा कर लें सदन के अंदर। बिल्कुल, और जयराम रमेश ने इस माध्यम से दो तरह से यहाँ पर सरकार पर निशाना साधा है कि एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए अब राजनाथ सिंह को गुजराती नहीं आती, लेकिन वो गुजरात के वडोदरा में ये इतना बड़ा आरोप जरूर लगा देते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो सरकारी पैसे का उपयोग कर रहे थे बाबरी मस्जिद का। और दूसरा ये कि आपने जो बात कही वो तो ऐसा है ही नहीं, ये देख लीजिए मणिबेन पटेल की डायरी के ये अंश, तो पूरी तरीके से अब तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सरकार घिरती नजर आ रही है। बिल्कुल, सरकार घिरती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आश्चर्य इस बात का था कि राजनाथ सिंह से वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि राजनाथ सिंह जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो तथ्य नहीं है उस तथ्य से परे होकर बात करेंगे। अगर तथ्य रहता तो तथ्य के आधार पर बात करने में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बिना तथ्य को देखे हुए, बिना परखे हुए राजनाथ सिंह जैसे सीनियर लीडर से बात करना वो शोभा नहीं देता। ये कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया रमन इस पूरी जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं।